अरे भाई ये ऐसे थोड़ी होता है। यह राजस्थानियों की आवाज है, कोई ऐसे ही थोड़ी है। ये वो प्रवासी हैं जो ठेठ बीकानेर से लेकर के, सीकर से लेके, झुंझुनू से लेकर के और जैसलमेर बाड़मेर तक के लोग हैं। थोड़ा है वो लगना चाहिए कि कोई कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानियों का हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राजस्थानी प्रवासी सम्मेलन जालंधर लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई सुशील कुमार रिंकू जी के इस लोकसभा के कार्यक्रम में, इस लोकसभा के प्रवासी प्रभारी भाई जीतू भाई बागानी जी, जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा जी, प्रवासी प्रभारी मदन सिंह जी राठौर साहब, प्रवासी प्रभारी प्रेम ओड जी रामदेवरा, मारवाड़ी विकास मंच के अध्यक्ष भगवान जी स्वामी साहब, महंत मां बगलामुखी मंदिर प्रवीण चौधरी जी, भाई डीडवाना प्रत्याशी राजस्थान विधानसभा जितेंद्र सिंह जी, हमारे संजय जांगड़ जी और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण और मेरे सामने बैठे मेरे वो प्रवासी भाई और बहन जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से और अपने परिश्रम से जो राजस्थान से आकर के यहां अपना स्थान बनाया, ऐसे में मेरे भाई और बहनों को सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में हूं और मैं आपकी मेहनत और आपके सामर्थ्य को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की धरती से आए, महाराणा प्रताप की धरती से आए, महाराजा सूरजमल जी की धरती से आए, त्याग की मूर्ति मां पन्नादाय की धरती से आए, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आए और अपने आप को पर्यावरण और पेड़ों वृक्षों के लिए नौछावर कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती से आने वाले, मुझे पता है आप वहां की धरती से आज भी जुड़े हुए हो, मां की संस्कृति, मां के विचार से आज भी जुड़े हुए हो। आप जब समय आता है तो अपनी कुल देवी जी को भी ढोक देने जाते हो और खाटू श्याम बाबा की ढोक देने जाते हो, तो सालासर की ढोक देने जाते हो, तो आप बाबा रामदेव की भी ढोक देने जाते हो, देव रामदेवरा की। और हमारे सभी हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका कहीं ना कहीं साल में एक बार, दो बार, तीन बार आपका जाना होता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अब हम पूरे देश के अंदर यह व्यवस्था करने वाले हैं कि हर प्रदेश की राजधानी में मेरे राजस्थानी भाइयों को वहां रहने के लिए, रुकने के लिए ये हमारी व्यवस्था की जाएगी। इतना मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप राष्ट्रवाद के लिए काम करते हैं, आप देश के लिए काम करते हैं, आप विचार के लिए काम करते हैं और आपने जो देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आप लोगों की वजह से हुआ है, वो आप लोगों की वजह से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जो देश के अंदर चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो,
या सीमाओं की सुरक्षा हो या आतंकवाद और उग्रवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, वो काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, जब हम ये कहते हैं ये मोदी जी ने किया है, तो वो क्या कहते हैं कि मैंने नहीं, वो आपके एक वोट ने काम किया है, आपके एक वोट ने काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूं। यह पंजाब की धरती वो धरती है, यहां के लोगों ने, यहां के वीर सपूतों ने आजादी से लेकर के अपने आप को मां भारती के लिए कितने और वीर जवानों ने अपने आप को शहीद कर दिया। हमारे उन लोगों ने इस मां भारती के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी संतति के लिए उन्होंने अपने आप, आए दिन हमारे पुलिस के भाई करते थे कि लावारिस वस्तुओं को नहीं छुएं, लावारिस वस्तुओं में पता नहीं क्या है, बम हो सकता है, इस तरह की खबरें आती रहती थी। 2014 के बाद ये खबर आती है क्या? अरे बताओ तो सही मेरे भाइयों, ये खबर आती है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है, हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं आपने देखा होगा। अरे गरीब आदमी का बैंक में खाते की तो क्या, वो बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घर घर में खाता खुलवा करके, और यही नहीं, उनके बैंक खाते में सीधा पैसा भी डाला और बीमा भी कराया। अरे मेरे गांव के आप व्यक्ति तो जानते ही नहीं थे कि बीमा क्या होता है, उनको तो बीमा के बारे में जानकारी नहीं थी। वो तो सोचते थे बीमा तो सिर्फ जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी का होता है, या कोई बड़े लोग होते हैं वो बीमा कराते हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 रुपए में बीमा कराने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में होता है, अगर किसी भी घटना, दुर्घटना में मेरे भाई की, मेरी बहन की अगर दुर्घटना हो जाती है, तो उसके परिवार के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े लोगों के लिए तो 2 लाख कुछ नहीं हो सकते, लेकिन मेरे गरीब भाइयों को वो 2 लाख बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, कहावत है कि मुर्गी के लिए तो तकुआ का घाव भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में देख लें, हमारी सांस्कृतिक विरासत के जो केंद्र थे, जिनको हमेशा उनके चिन्हों को मिटाने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सांस्कृतिक केंद्रों को उत्थान करने का काम किया है।